तो बच्चों पार्थियन बायो में आपका स्वागत है। टेक्सोनॉमी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है बच्चों चीज़ों को क्लासिफाई करना, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना उनके प्रॉपर ग्रुप में। अब जैसे जैसे टेक्सोनॉमी की बातें आगे चलती गई, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अलग अलग बॉटनिस्ट आते गए, उन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए, लेकिन हम जिस क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं वो है बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। देखिए, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही क्यों पढ़ते हैं? आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्लासिफिकेशन में आपने या फिर एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ही क्यों बात की गई है, जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है बच्चों वो ये है, क्वेश्चन भी आता है नीट वाले बच्चों, याद रखना कि R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था बच्चों वो 1969 में दिया था। 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सो R.H. विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बताइए बात समझ आई या नहीं आई आपके? अब दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन उठ के आता है कि सर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही क्यों पढ़ते हैं, तो बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम इसीलिए पढ़ते हैं गिवन बाय R.H. विटेकर, क्योंकि इन्होंने जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो एनिमेलिया वाला ग्रुप हो, एनिमल्स हो, सबको इन्होंने घर दिया रहने के लिए। सबको कैटेगरीज में डिवाइड करा, कैटेगराइज करा कि अच्छा आपका घर ये है, आपका घर ये है। बैक्टीरिया को इन्होंने मोनेरा में डाल दिया गया है ना, और जैसे अमीबा वगैरह होते हैं तो उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया इस तरीके से। और प्लांटी का एक अलग किंगडम बनाया गया जिसमें दुनिया भर के सारे प्लांट्स भर दिए इन्होंने। एनिमेलिया का एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसमें बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969, ये अपने लिए जरूरी हो जाता है। और नीट के रिगार्डिंग से अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि आगे जितना भी अपन चीजें पढ़ने वाले हैं पहली यूनिट में, जिसमें आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लें बच्चों, या फिर मैं आपको बात बताऊं एनिमल किंगडम की बात कर लें, चाहे अब आगे जो चैप्टर है प्लांट किंगडम वाला उसकी बात कर लें, तो तीनों में ही ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका, ये बहुत काम आने वाला है, इसीलिए ये जरूरी है। तो इतनी बात समझ आई या नहीं आई आपको? चलिए अब मैं आगे क्या बताने वाला हूं, R.H. विटेकर की कहानी। देखिए R.H. विटेकर को इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया, या दुनिया ने इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन करने के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आएगा और वो क्लासिफिकेशन कर जाएगा, नहीं। क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको हर ऑर्गेनिज्म को उसकी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 20 ऑर्गेनिज्म है और 20 ऑर्गेनिज्म में से आपने 15 को तो क्लासिफाई कर दिया, 15 को तो किसी किंगडम में डाल दिया, लेकिन 5 बाकी रह गए। आपने बोला कि नहीं 5 को छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक एक ऑर्गेनिज्म को यहां क्लासिफिकेशन करके एक ना एक किंगडम में प्लेस करना ही पड़ेगा, तभी एक क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आती है, तभी वो चीजें कंप्लीट होती हैं। तो वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने कौन से 5 ऐसे पॉइंट हैं, कौन से 5 ऐसे पॉइंट हैं बच्चों जिनके बारे में उन्होंने बात की, और उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं को आधार बना के, उन्हीं को एक बेस बना के उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है सेल स्ट्रक्चर।
या फिर अगर मैं सेल स्ट्रक्चर को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। तो पहला पॉइंट अपना ये आ जाता है सेल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बात बताऊं, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने सबसे पहला जो आधार बनाया, सबसे पहला जो बेस बनाया, वो बनाया कि साहब मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल कैसा है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उसका सेल कैसा है। सर, सेल का मतलब है कि वो प्रोकैरियोट है या फिर वो यूकैरियोटिक सेल है। सबसे पहले इस पॉइंट को देखा जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले यही देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में कि जो ऑर्गेनिज्म मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर वो कोई यूकैरियोटिक सेल है। बताइए पहला पॉइंट समझ आया या नहीं आया? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे पूछते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नंबर ऑफ सेल्स से, कितने सेल से बना हुआ है। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे वही है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है जी, या फिर जैसे आगे अगर अपन चलते जाएंगे तो वो टिश्यू लेवल का है उसमें, या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो क्या चीजें हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में? तो आर.एच. व्हिटेकर के 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे आपको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने से पहले उन्होंने 5 बातों का ध्यान रखा, जिसमें से पहली बात है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ये वाली बात हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बात पे ध्यान दिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो बॉडी जो है यूनिसेलुलर, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, या ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जो ध्यान दिया वो है बच्चों आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये है अपना थर्ड वाला पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको भी पता है बच्चों कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए ही होगी, बॉडी फंक्शंस करने के लिए, अपना सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सारी एक्टिविटीज करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। और अगर एनर्जी चाहिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? फूड से, न्यूट्रिशन से आएगी। तो वही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने जो मेन पॉइंट अपना थर्ड वाला रखा वो रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि वो ऑटोट्रॉफिक तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, या फिर मैं आपको बात बताऊं वो हेटेरोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन ले रहा है। आगे अपन इनमें बात करते रहेंगे कि फोटोसिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन भी होता है, कीमोसिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन भी होता है, पैरासिटिक एक अलग होता है, होलोजोइक अलग होता है, सेप्रोफाइटिक अलग होता है। तो इस तरीके से चीजें आगे देखेंगे अपन इस क्लासिफिकेशन में। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन ले रहा है या फिर हेटेरोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन ले रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में होता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं तो मुझे अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, मुझे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे बेस्ड अपना इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो वो होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो आर.एच. व्हिटेकर ने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखा। अच्छा, अब चौथा पॉइंट आ जाता है, अपना फोर्थ पॉइंट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। ये वाला पॉइंट तो नहीं छोड़ सकता कोई भी
जरूरी पॉइंट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन चौथा पॉइंट है जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने बात करी इसकी। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी को इस दुनिया में लाने की प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। बताइए। अच्छा, अब अपना लास्ट वाला जो आर.एच. व्हिटेकर वाला जो पॉइंट आ जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं किस टाइप का। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाला हो गया। अच्छा, अब अपने पांचवें पॉइंट की तरफ आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट आर.एच. व्हिटेकर का लास्ट पॉइंट है, इसको और ध्यान में देना है, वो है अपना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या है बच्चों? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो बच्चों मैं बता दूं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज और अ पॉपुलेशन थ्रू द इवोल्यूशन, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी एक स्पीसीज का कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी, अगर एक मैं पॉपुलेशन की बात करूं, जैसे मैं एक ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लूं, या फिर मैं किसी भी एक डॉग पॉपुलेशन की बात कर लूं, कैट पॉपुलेशन की बात कर लूं, या मैं टाइगर या लायन की पॉपुलेशन की बात कर लूं बच्चों, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनका क्या है कि मतलब वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता जा रहा है, आपको पता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है बच्चों इस दुनिया में चीजें इवॉल्व होती जाती हैं, उनके अंदर स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों मैं बात कर रहा हूं इवोल्यूशन की, क्योंकि म्यूटेशन में और इवोल्यूशन में यही मेन डिफरेंस है। म्यूटेशन में आपको रातों रात चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों, रातों रात मतलब सडन चेंजेस, लेकिन इवोल्यूशन में आपको स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पांचवें पॉइंट की उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करी। उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, तो उनकी भी उन्होंने बात करी। इवोल्यूशन स्ट्रेटेजी की भी बात करी। तो इस तरीके से इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने 5 पॉइंट बताए। अब मैं आपको जाते जाते एक फटाफट से एक समराइज तरीके से बता देता हूं बच्चों। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया। नीट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 में दिया। इन्होंने 5 पॉइंट सामने रखे कि साहब मैं तो 5 पॉइंट को आधार बनाऊंगा, बेस बनाऊंगा, तब जाके अपना क्लासिफिकेशन करूंगा। इन्होंने एक तो सेल स्ट्रक्चर की बात करी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। दूसरी बात उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि मैं देखूंगा कि वो सेल ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या है, वो यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है, उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है उसमें, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर उन्होंने फिर तीसरा पॉइंट लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर इस दुनिया में है तो वो कुछ खाएगा पिएगा तभी तो एनर्जी बनाएगा, तभी तो अपने बॉडी फंक्शंस करेगा। तो इस तरीके से कि एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। चौथा उन्होंने पॉइंट लिया रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। पांचवा पॉइंट है उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज और अ पॉपुलेशन कनेक्टेड विद द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से उसकी स्पीसीज किस तरीके से कनेक्ट है तो उसकी भी इन्होंने बात करी। तो ये है अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। अगली वीडियो में हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। मैं आपको पूरा एक चार्ट पेपर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको एक पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा।